अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 15 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और 15 दिन पहले पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब तक यही बताता है कि कोई भी सियासी जमात ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। सबको एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत होगी, इत्तेहाद बनेंगे, मखलूत हुकूमत कायम होगी। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ इन इलेक्शंस में मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर उनके आज़ाद अरकान की कैंपेन बड़ी भरपूर दिखाई दे रही है। लगता यह है कि अच्छी खासी नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब जब दावे ये चल रहे हैं, ख़ास तौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि फैसल वावडा साहब, उन्होंने ये दावा किया कि मुस्लिम लीग नवाज़ 80 से ज़ायद नशिस्तें नहीं ले पाएगी। और अगर इस किस्म का मंजरनामा बनता है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो सवाल ये होगा कि आज़ाद जीतने वाले किस जमात का रुख करेंगे। क्या वो IPP का हिस्सा बनेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, पीपल्स पार्टी, या फिर मुस्लिम लीग नून? और असल पॉसिबिलिटी और सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी उस शनाख्त के साथ कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और अगर हॉर्स ट्रेडिंग होनी है तो उसका रास्ता फिर कौन रोकेगा। पाकिस्तान में अगर एक कमज़ोर हुकूमत बनेगी तो कमज़ोर हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल कर पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त भरपूर किस्म के दावे करती हुई नज़र आ रही है कि वो नंबर गेम पूरी कर लेंगे, आज़ाद अरकान को साथ मिलाएंगे, अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। कैंपेन बिलावल चला रहे हैं, लेकिन जो जोड़ तोड़ होगा वो 8 फरवरी के बाद आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको पीपल्स पार्टी कहती है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो करते हुए नज़र आएंगे। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी कैंपेन बड़ी ही हिप हैज़र्ड मैनर में जो है वो चलती नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसका मंशूर उसका ऐलान होना था। अब तकरीबन 15 दिन बाकी हैं। अभी तक बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो पार्टी मैनिफेस्टो की नहीं की गई। मुस्लिम लीग नवाज़ किस नारे के ऊपर इंतखाबात लड़ेगी? क्या सिर्फ के 2017 तक जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया, पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, क्या यही काफ़ी है या फिर आज के मसाइल पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है? इसी दौरान हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुस्लिम लीग नून के साथ जिस किस्म की उनकी मुखासमत नज़र आ रही है स्टेज से, उनकी टोटल इलेक्शन कैंपेन का फोकस जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ बयानबाजी है। क्या इसका मतलब हम ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा किसी भी किस्म के इत्तेहाद का ऑप्शन तर्क कर चुकी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो तकरीर की अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसमें उन्होंने क्या कहा, वो ज़रा सुनिए। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। बड़े मियाँ तो मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे। वो इंतकाम लेगा उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मेरा हुकूमत में कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। मेरा हुकूमत में सियासत अवाम की खिदमत होगी। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। अहम सवाल ये भी है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस किस्म के नारों के साथ, इन बयानात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्या जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा, और मुस्लिम लीग नून पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, रहनुमाओं को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या PTI का वोटर अट्रैक्ट होगा बिलावल की तरफ? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इन तमाम मामलात पर और शौकत अजीज़ सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ैसला महफूज हो गया है। इन तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, सुनो TV के ब्यूरो चीफ़ हैं। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जनाब इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शर्मिला फ़ारूकी साहिबा जो हैं वो ज्वाइन कर रही हैं। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से मैं आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। झगड़ा साहब, बताइएगा कि ये जो दावा किया है फैसल वावडा साहब ने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी तक जो उन्होंने कैंपेन चलाई है वो 80 से ज़ायद नशिस्तें नहीं ले पाएगी, तो अब तो आपके
सबसे बड़े मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए जो इंतखाबी मुहिम के दरवाजे हैं वो जिस तरीके से बंद हुए हैं, बल्ले का निशान नहीं है, तो उसके बाद फिर आपके रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावट है कि आपके हवाले से दावे ये हो रहे हैं मार्केट में कि 80 से ज़ायद भी नशिस्तें नहीं ले पाएंगे? शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू है। आज आपने मुझे इसमें दावत दी, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ जो इसमें शरीक हैं, शर्मिला बहन और दूसरे, तो उनको भी सलाम पेश करता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि अल्लाह का करम है, फैसल मौला साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह उनको हक है, वो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस पे हो रहा है कि वो ऐसा क्लेम कैसे कर रहे हैं और किन बुनियादों पे कर रहे हैं। अब इस वक्त अब आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह के करम से मुल्क भर में वो जमात है जिसके मुतालिक जिस सूबे में भी आप जाएं तो हर एक फर्द आप बात सुने तो वो यही कहेगा कि इस वक्त अगर कोई जमात सामने नजर आ रही है अवामी सतह पर और उनकी जो इस वक्त मांग है अवाम में, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उनसे सवाल होता है कि आखिर किस बेस पे आप उनको, तो वो फिर पूरी लिस्ट देते हैं कि जी यहाँ इस मुल्क में अगर काम हुआ है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है। और मुस्लिम लीग नून ने जो सिर्फ और तो छोड़े, ये जो मोटरवेज का जाल बिछाया है, आज मुल्क का हर एक शहरी उससे इतना मुतासर है, वो कहता है कि मेरे अगर 2 दिन का सफर था तो वो 5 घंटे में आ गया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अल्लाह के करम से एक ऐसा इशू कि इवन ये मैं आपको ये भी बताऊं कि वो जमातें जो इस वक्त आप मेंशन कर रहे हैं कि नून के खिलाफ ये कह रही हैं, वो भी कहते हैं कि जब मोटरवे पे चढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल से दुआ नवाज शरीफ के लिए निकलती है। और झगड़ा साहब आप यकीनन तस्करा कर रहे हैं, मोटरवेज भी ज़रूरी हैं इस मुल्क में। मोटरवेज का जाल उसने यकीनन लोगों के लिए सहूलत की है। नवाज शरीफ साहब की मैंने तकरीर भी सुनी जो उन्होंने मानसेरा में की थी। मियाँ साहब जो है उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता था कि जैसे मानसेरा जो है वो मरकज़ है ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का, और पूरी दुनिया इज़ बिल्ट अराउंड मानसेरा। वो रास्ते बता रहे हैं कि वहाँ से मुजफ्फराबाद तक का रास्ता, वहाँ पर भी मोटरवे हो जाती, दूसरी जगहों पर भी, लेकिन मोटरवे से हटकर भी इस मुल्क की ज़रूरियात हैं। यूनिवर्सिटी का ऐलान करते, इंडस्ट्रियल जोन का बनाने का ऐलान करते, पाकिस्तान की में सरमायाकारी कैसे आएगी, रेमिटेंसेस कैसे बढ़ेंगी, ये वो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर अभी तक मियाँ साहब ने लबकुशाई नहीं की। आपने उनकी पूरी स्पीच गौर से नहीं सुने, उसमें ये मोटरवेज भी थे, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थी, उसमें आवाम के लिए जो उनके जहन में प्रोग्राम है वो भी थे, फॉलोड बाय मरियम नवाज ने जो फिर डिटेल उसकी दी अपनी प्रोजेक्ट्स की, वो सारा कुछ उसमें सामने आ गया। वरना वो आप अभी उठा के यहाँ प्रोग्राम पे चला दें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने उस दिन क्या कहा था। अच्छा झगड़ा साहब मुझे ये बताइए कि अब जाहिर है कि आप हुकूमत बनाने की कोशिश के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आपके पास मतलूबा नंबर पूरा नहीं होता, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती, तो हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी जिस नारे के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है, हम क्या ये एक्सपेक्ट करें कि आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार होंगे इलेक्शंस के बाद, या अब आप लोगों ने भी पीपल्स पार्टी के साथ अपना बाब बंद कर दिया है? जी देखें, ये बाब कभी बंद नहीं होते। पीपल पार्टी वो जमात है जो आप तारीख उठाएं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान जो अहम मुआहदे हुए थे, फॉर एग्जांपल ARD, मैं वाज द सेक्रेटरी जनरल, उसमें हमारा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इवन टुडे इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज। और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे हम मिल बैठ सकते हैं और इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। सही। झगड़ा साहब आई विल कम बैक टू यू। मैं आपके पास वापस आता हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे बताइएगा, आपने झगड़ा साहब की बात भी सुनी, हम जिस तरीके से कैंपेन देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो
अब पॉपुलर लाइन के ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आवाम की पल्स है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर वो शख्स जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट बेस में मौजूद नहीं है, जो उनसे नाला है, उसको अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या हम ये समझें कि आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून के साथ फ्यूचर में हुकूमत साजी में कम अज़ कम, कोलैबोरेशन और चीज़ है लेकिन हुकूमत साजी अब आप नहीं करेंगे नून लीग के साथ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से वही बातें कर रहे हैं जो अवाम के मसाइल हैं। ना सिर्फ उनके मसाइल की बात कर रहे हैं बल्कि उन मसाइल के हल की भी बात कर रहे हैं। हम तो मैदान में बहुत अच्छा कबल से बैठे हुए हैं और हमारा जो तरीक़ेकार है इलेक्शन लड़ने का वो ये जो एक जमहूरी तरीक़ेकार होता है कि आप आवाम के दरमियान हैं, आवाम के दरमियान जाते हैं, जलसे करते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन होती है और आप अपना मंशूर लेके जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी की, गुर्बत की, वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वो BIC का ज़ुमरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो यूथ के लिए यूथ मराकज़ बनाने की बात कर रहे हैं, वो किसान के लिए किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, वो मजदूर के लिए मजदूर कार्ड की बात कर रहे हैं, वो लोगों के घर बनाने की बातें कर रहे हैं। और ये तमाम काम वो हैं जो ऑलरेडी हम सिंध में शुरू कर चुके हैं। देखिए, हमारा झगड़ा ना PMLN से है ना किसी और जमात से, हमारा झगड़ा है, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई। हमने उसके खिलाफ लड़ना है। हम अपना मंशूर लेकर आए हैं अवाम के सामने, हम उनके आगे वोट मांगने गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां हमें पजीराई मिल रही है। लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ वादे नहीं करती, पीपल्स पार्टी उन वादों को वफा भी करती है। तो जहां जहां हम जाते हैं वहां हमें पजीराई मिलती है और हमें खुशी इस बात की है कि पीपल्स पार्टी की एक जमहूरी रिवायत रही है कि हम अवाम के वोटों से हमेशा इक़्तिदार के अंदर आते हैं। हम किसी और तरीके कार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ना अपनाते हैं, ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को हम फरोग देते हैं। तो इस वक्त भी आप देखें कि मैदान में हमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है, मंशूर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजर आया है और ये वो मसले हैं। जहां तक रही बात अगर जमीनी निकाय के, अगर हम किसी हल्के में जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि दावे कुछ और किए गए लेकिन सामने हकायक कुछ और है, तो जाहिर बात है हम उसकी तो बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज जो पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जिसकी बुनियाद डालती तमीमी के जमहूरियत की, फिर उसको आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे उसको फरोग दी, वो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वही सोच को आगे लेकर चल रहे हैं, वो मफाहमत की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। वो एक दूसरे से मुल्क की मफाद के अंदर शराकत दारी की बात कर रहे हैं। किसी एक जमात को अकेले इस मुल्क के अंदर हुकूमत चलाने का मैं समझती हूँ और मेरी जमात समझती है कि वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इतनी पोलराइजेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, हमने तो किसी के साथ अभी अलायंस नहीं किया, ना कोई सी एडजस्टमेंट करी। हम तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रेंथ पे जीतेंगे। सही अपनी, लेकिन चलें मैम, आई कम बैक टू यू। कामरान खान साहब, जिस वक्त 8 फरवरी का इंतखाबी मार्का हो जाता है उसके बाद अगर नशिस्तों की यही सूरत हाल जिस तरीके से दावे चल रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी, सिंपल मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी, हंग पार्लियामेंट होगी, मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी, सदर मुमलिकत दावत देते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कि आप हुकूमत बनाएं और उसके बाद वो जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। किस किस्म का मंजरनामा है? क्या मखासमत जिस तरीके से चल रही है, नून लीग को बिलावल और बिलावल को कदरे कम लेकिन नून लीग भी जवाब दे रही है, तो अगर इनके दरमियान कोई नहीं बनता, मामला तय नहीं होता हुकूमत साजी के लिए, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? आईने पाकिस्तान में एक प्रोविजन मौजूद है और वो इतनी ख़तरनाक प्रोविजन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से कि अगर इलेक्शन के बाद सदर पाकिस्तान ये समझते हैं कि कोई किसी के पास जो है ना स्प्लिट मैंडेट है सबके पास, और अगर वो किसी को दावत भी देते हैं और वो मतलूबा तादाद जो है वो हुकूमत साजी के लिए पूरी नहीं कर सकता, ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हैं। असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं विदाउट उसमें प्राइम मिनिस्टर की भी, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त होगा ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ना,
यानी अगर ये मैं सपोजिशन इस जाहिर है कि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर पंजाब में अगर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान और केपी की असम्बलीज में ये प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ ये मसला वफाक की सतह पर आता है, उस सूरत में ये आप जो डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये पूरा मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा या मरकज़ की बात हो रही है, ये मरकज़ की बात हो रही है, असम्बली और फिर इन दैट केस सूबे का गवर्नर ये करेगा? वो ये वाली चीज़ जो है ये सूबे के गवर्नर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। फिर ये इस वक्त ये और ये प्रोविजन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और इसीलिए बनाई गई है कि अगर कभी प्रेसिडेंट ये समझ रहा है कि भाई स्प्लिट मैंडेट है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है और वो मतलब उन्हें नज़र भी आ रहा है कि वो किसी को दे रहे हैं दावत हुकूमत बनाने की और वो नहीं बना पा रहा या नहीं बना पाएगा, तो ऐसी सूरत में ही हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिसॉल्व द असेंबलीज। ये बड़ी क्लियर जो है ना वो प्रोविजन मौजूद है। दूसरी बात यह कि जाहिर है जब हंग पार्लियामेंट होती है तो उसमें यही होता है कि आप उसका हाथ थामें और वो आपके साथ आ जाएं, और ये सूट भी करती है हमारे जो प्लानर्स हैं उनके लिए कि जी एक हंग पार्लियामेंट हो। देखिए आपने इसमें कोई शक नहीं, झगड़ा साहब इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत का मैंडेट उन्होंने ले लिया था ना अवाम से, तो वो मियाँ साहब को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था और जो दूसरे देखने वाले थे हमारे प्लानर्स वहाँ पर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। इसी वजह से फिर यही हुआ था कि जी 2 साल के बाद ही 2-2.5 साल के बाद जो है ना फिर 1998 आ गया था। सही। झगड़ा साहब कोई कमेंट्स, फिर मुझे ब्रेक लेनी है जरा ये कामरान साहब ने जो गुफ्तगू की है इसके ऊपर आई नीड योर कमेंट्स। जी कामरान साहब की बातों से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इत्तेफाक नहीं करता, उन्होंने बड़ी सही बातें की हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के पास मेजॉरिटी तो आपने देखी कि आई और ऐसी मेजॉरिटी आई कि उसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं थी, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको वो हजम नहीं हुई। ये उनका एक जुमला है जो मैं समझता हूँ जो आपको हजम नहीं हुआ। वो मुझे हजम नहीं होगा। मैंने झगड़ा साहब मैंने दूसरी कुव्वतों की भी बात की थी कि वो उनको भी हजम नहीं हुआ। सही। चले मुझे बात ये थी। सही, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इलेक्शंस के बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, किस तरीके से ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आइन और कानून क्या कहता है, वो क्या करेंगे, क्या पीटीआई का हिस्सा रहेंगे, जमात किसी और को ज्वाइन करेंगे या अपनी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शनाख्त बरकरार रख सकते हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।